नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं हिंदी पेडागोजी का क्लास नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैंने आपको 35 क्वेश्चन करवा दिए थे। पहला चैप्टर है, इससे हम करते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। 9753749986 पर आप मैसेज कर देना और लिख देना CTET 2024। ठीक है। इसके अलावा आपके लिए चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए CTET 2023-24 के नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आपको हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000, EVS के 1000, संस्कृत के 1500, बाल विकास के 1300 और CTET ओल्ड पेपर 2011 से 2019 तक के। ये सारा मटेरियल जो आपको मिलेगा अभी 199 में मिल रहा है, तो अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो प्राइस है 499 है, तो अभी इसकी जो ऑफर चल रहा है 199 तक, ये 5 तारीख तक आपको मिलेगा। तो जिनको लेना है वो ले सकते हैं और मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डेमो देखने के लिए। चलिए, ये CTET के सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 36 नंबर का बच्चे जो होते हैं, बच्चे ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्राथमिक कक्षा की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आएगी, अवरोध को प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं या अनमोल संसाधन। तो प्राथमिक स्तर की कक्षा में अलग अलग प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जटिल चुनौतियां के रूप में आप सामने आएंगे। ये क्वेश्चन भी वेरी IMP। बच्चों के स्कूल की भाषा और घर और पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है बताइए। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। 39 नंबर का बच्चों को विविध भाषाओं में पढ़ाया जाए। क्या? बच्चों को विविध भाषाओं में पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे ज़्यादा संबंध, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे ज़्यादा संबंध जो है वो किस में? पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मकता लेखन की अनिवार्यता से, या हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे ज़्यादा संबंध जो हो जाएगा हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। किससे? हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। भाषा नियम द्वारा नियंत्रित रिक्त स्थान का माध्यम है। भाषा नियंत्रण द्वारा नियंत्रित रिक्त स्थान का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती हैं। यह जो है ये सौंदर्य बोध है क्या? हाँ, तो नहीं, यह है संप्रेषण। भाषा नियम द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह किसने कहा था? बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसने दिया था? ये क्वेश्चन वेरी IMP। ये हमारे वाइगोत्स्की भाई साहब ने दिया था। किसने? वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। भाषा अर्जित करने की स्थिति में, बताइए, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, कहाँ पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? 44। सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? किसी भी
भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वाह, सब कुछ तो आता है 45 नंबर का। सी वाला, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य। भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, भाषा क्या है? 47, भाषा जो है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। क्या है? भाषा जो है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करेगा? 48 नंबर का। बच्चों प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती हैं, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती हैं, वह बच्चे को वाचाल बनाना चाहती हैं, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही हैं, समय नष्ट कर रही हैं, या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही हैं। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती हैं, 49 नंबर का, तब बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती हैं, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह किसका उदाहरण है? बताइए। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती हैं, वह कभी भी विद्यालय नहीं जाती हैं। यह जो है ये भाषा अर्जन का उदाहरण है। किसका है? यह भाषा अर्जन का उदाहरण। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। शिक्षक की स्वयं भाषा प्रयोग की कुशलता है। 51, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करना। ये सब सीटेट एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर होगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर होगा किसका? भाषाई परिवेश की उपलब्धता का। ये मैंने 15 से 20 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक में रिक्त स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में रिक्त स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए। तो साहित्य से संबंधित, किससे? भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन ये रहा, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। भाषा स्वयं में क्या है? ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। भाषा स्वयं में क्या है? तो ये तो आप सभी को बताएं कि भाषा जो है स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? भाषा का प्रयोग जो होता है जीवन के विभिन्न संदर्भों में। भाषा का प्रयोग जो होता है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक साध्य है? भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है? अभ्यास परक ही होनी चाहिए या साधन है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक जो है एक प्रकार का साधन है। कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? भाषा की बारीकी और सौंदर्यपूर्ण को सही रूप से समझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने की अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी वाला। और आज का आखिरी क्वेश्चन, भाषा का प्रमुख कार्य कौन सा है?
संप्रेषण करना। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स लेना है तो ज़रूर ले लेना, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा है। जितने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।